तो ऐसा साफ दिख रहा है ना कहीं यूएस और इसराइल ने ये वॉर हार चुके हैं और ईरान एक तरह से ना वॉर जीत रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात है, जिस तरह से कंडीशन जा रही है और जिस तरह से यूएस के पार्टनर है उनको सपोर्ट नहीं करे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प अकेले हो गए। और देखिए, आप लोग भी न्यूज़ ट्रैक करते होंगे कि किस तरह से आई थिंक जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के लिए भी उन्होंने ना काफ़ी सारे देशों को, चाइना हो, जापान हो, फ्रांस, ब्रिटेन, सब जगह को बोला कि भाई हेल्प करो, आके आके अपने वेसल्स को बचाओ, बचाओ तो नहीं लेकिन बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मोज से निकालो आप, और उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, क्योंकि यूएस उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। और आप देखें तो किसी ने एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया है। यानी किसी ने, चाइना ने तो ना ही बोल दिया, बाकी सबने भी जवाब नहीं दिया। तो यानी वो है ना कि खुद खड्डा खोदा है उन्होंने और वहीं फंसे हुए हैं। और मार्केट एक तरह से यही देखे, आज देखे, आज 200 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर था, 250 पॉइंट। तो क्या बॉटम बना है? वेल, वो तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वी डोंट नो कि ये एस्केलेशन जो है वो कितने और तक चलेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से तो जबरदस्त एस्केलेशन हो रहा है। कल, आज सुबह ही हमने देखा कि किस तरह से दुबई एयरपोर्ट बंद हो गया है, क्योंकि वहां कल रात को ही दुबई एयरपोर्ट के टैंकर पे आग लग गई थी। एक ड्रोन आके गिरा था और पूरा दुबई एयरपोर्ट बन गया। देखो, यही चाहिए ईरान को, बस एक ड्रोन फेंकना है, एक सही टारगेट पे। इंटरसेप्ट नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हजारों ड्रोन यूएई ने इंटरसेप्ट किए, लेकिन कोई भी अगर ड्रोन आके गिर जाता है सिटी में कहीं भी, तो वो कहते हैं ना कि एक तरह के हाहाकार मचा देते हैं। और यही हुआ, और इतना बड़ा लॉस होता है। दुबई एयरपोर्ट यानी वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा लगता है कि दुबई इतना चुप क्यों है, दुबई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि देखो, मैंने इतने सालों से दुबई, ऑफ कोर्स मैं वहाँ सालों तक रहा हूँ। तो दुबई एक ऐसा देश है ना कि वहाँ एक्सपर्ट्स आके रहते हैं। ठीक है, अलग अलग देश से, इंडिया भी लोग रहते हैं। और अगर वो वॉर करते हैं तो वो यहाँ से चले जाएंगे। प्लस वो जो इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है। आप देखो, बड़े बड़े हवाला भी दुबई थ्रू होता है। एक तरह से एक फ्रीडम दी गई है दुबई को, तो दुबई में दी गई है। तो वो सब बंद हो सकता है अगर आप सामने जाके ईरान को अटैक करो। अभी ये कहते हैं ना, छोटा बच्चा चुप होके बैठा हुआ है, मार खा रहा है, ऐसी बात है अभी। और वो ट्राई कर रहा है कि भाई यूएस तुम करो। इवन ऐसा सुने कि सऊदी ने भी, अगर आप देखो तो वहां की पाइपलाइन से ऑयल निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो यूएस को प्रेशर करे कि आप एक अच्छी फाइट दो इन लोगों को, और नो, ठोको उनको, यानी हिट हार्ड, नो, ईरान। लेकिन इसमें अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस इंटरेस्ट छोड़ रहा है। हाँ, आज अभी मैं जब ये वीडियो बनाऊं, वहाँ के नो वापिस रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ बोलना चालू कर दिया है, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन देखो, उनके पास जो लास्ट था ऑप्शन, खार्ग आइलैंड, वहां भी उन्होंने बॉम्बारी कर दी। अब कहाँ करोगे, इतना बड़ा देश है, कितने बॉम्ब डालोगे? और एक चीज तो उनको भी पता चल गई कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो ईरान में हुआ है, उसके वजह से ये सभी जो मिलिटेंट्स है, या जो कहते हैं ना कि मिलिट्री के सभी अलग अलग कमांडर है, अलग अलग जगह पे है, तो वो सबको उड़ा नहीं सकते। तो ये वॉर लंबी चलेगी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना इजी नहीं, क्योंकि एक साइड पूरा पहाड़ है, और पहाड़ से कभी भी ड्रोन और एक मिसाइल आके भी एक आध जहाज को उड़ा दिया तो खत्म। यानी ये नेगोशिएशन पे ही जाए। अब देखिए, ईरान ने आ तो बोल दिया ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ हमारे एलाइज के शिप जाएंगे, और यूएस के एलाइज के शिप को जाने नहीं देंगे। तो इंडिया के तो शिप आ रहे हैं, चलो वो एक अच्छी बात है। इसलिए आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था कि चलो एलएनजी का या पेट्रोल के जो कंटेनर आ रहे हैं, टैंकर्स आ रहे हैं, उससे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन पूरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक ईरान नहीं मानेगा तब तक ये वॉर चलेगी। और आज के तक जियोग्राफी है ईरान की, वही उनको सेफ गार्ड करेगी। ऑफ कोर्स मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ एंड ऑल दैट, पर जो मैं पूरे दिन सुनते रहता हूँ, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को, मेंबर्स को भी मुझे, हमें रिकमेंडेशन देना पड़ता है। एक चीज तो क्लियर है, कहीं ना कहीं ये वॉर ईरान की तरफ जा रही है। और अभी वो देखना है कि यूएस कब झपकता है, यानी कब जाके वो बैकआउट करता है। इसराइल तो नहीं करेगा। अब नेतन्याहू का पता नहीं, अभी सुनी सुनाई बात है, आप लोग ने भी सुना होगा कि उनकी डेथ की खबर है। और दो जो वीडियो रिलीज हुए, सब लोग बोले कि ये एआई है, एआई है। कभी वो कॉफी बार से कॉफी ले रहे, जस्ट लास्ट सुबह वीडियो आया था, तो उसमें वो फोर्थ हिल रहा था, गिरा नहीं। और बहुत सारे, यानी देखो, एनालिसिस करने तो हमारे वहाँ ट्विटर में तो सब लोग लगे रहते कि नहीं ये नहीं वो है। और सही में डेथ हुई है तो पता नहीं, अगर डेथ हुई है
तो फिर वो बड़ी बुरी बात है। बुरी बात तो इन शॉर्ट यूएस और इसराइल के लिए ना वो एक बड़ा सेटबैक रहेगा, क्योंकि वो एक थे कि जो आगे ले जा रहे थे। और ईरान ने बोला कि भाई अगर नहीं भी मरे तो हम लोग ढूंढ के भी उसको मारेंगे। तो अब ये वॉर जो इसराइल के सामने छेड़ी है और ईरान ने छेड़ी, ईरान को पता चल गया कि उनका अपर हैंड है। क्योंकि मैं, अगर वॉर खत्म होनी थी तो पहले 2-3 दिन में खत्म हो जाती, जैसे वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया था तो खत्म हो जाती, लेकिन अभी ये लंबी चल रही है। लेकिन क्या इस पे मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा? मार्केट में प्रॉब्लम यही है कि लिंगरिंग इफेक्ट आ रहा है। कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे या वहाँ जाएंगे? कितना वॉर लंबा चलेगा? जितना वॉर लंबा चलेगा हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। $100 के ऊपर ऑयल रहता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर ये जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा भी सुनाई दिया है कि भाई नवंबर में मिड इलेक्शन हो रहे हैं ट्रम्प के, और ईरान चाहता है कि वो मिड इलेक्शन ट्रम्प हारे तो वो सितंबर तक वॉर चालू रखेंगे। अरे भाई सितंबर तक वॉर चालू रखेंगे, ऑयल ऊपर रखोगे तो हमारी तो बैंड बच जाएगी ना। ईरान को कोई पड़ी नहीं। ईरान तो ऐसे भी, भाई हम तो ऐसे भी गए, कहते हैं ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खुद को ही बचा रहे, तो उनको कोई पड़ी नहीं, जितना खींचना है खींचे, लेकिन सामने वाले का हाल बुरा करना है। और इसराइल को भी कुछ पड़ी नहीं। इसराइल तो पूरा ब्लैकआउट है। आपने एक भी वीडियो इसराइल में क्या हो रहा है नहीं देखी? हमने ईरान की इतनी वीडियोस देख ली, इसराइल में नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा सोशल मीडिया ही बंद कर दे के रखा हुआ है। वहाँ हालत बहुत खराब हुई है। ईरान बहुत ही, यानी उनके ड्रोन के अटैक के सामने इसराइल और यूएस ऑनेस्टली कुछ चला नहीं है। और वही ट्रम्प को फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है कि जो उसने 2 दिन का मामला सोचा था, आज कितना हो गया? आई थिंक 17 दिन हो गए, 16 या 17 दिन हो गए, और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और प्रेशर बहुत ही आया है, जबरदस्त प्रेशर है। अपने देश से तो आ ही रहा है, क्योंकि आज सुबह ही वो कैसे नो अपने मीडिया पे बढ़ के भाई आप हमारे खिलाफ ही बोलते हो हमेशा। इवन के उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है और वो भी भड़के हुए थे। यानी ये भड़ास निकल रही है ये कहीं ना कहीं। इवन आज एयरफोर्स वन में उन्होंने बोला कि, इनडायरेक्टली बोल दिया कि हमें तो वहाँ था, जरूरत ही नहीं थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, ऑलरेडी हमारे पास इतना ऑयल है। अरे भाई तो क्यों वॉर चालू की? अब आप एक तो खाई खोदते और फिर गिर गए, फिर आप बोलते हो कि हमें आना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा किसने बोला था आने को? तो वही है। लेकिन अभी मार्केट का प्रॉब्लम ये है ना कि इन सब सिचुएशन में इंडिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। इंडिया को करेंसी में इम्पैक्ट आया, इनका को इंडिया को फिजिकल डेफिसिट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक रहा है, और सिचुएशन और खराब होती जा रही है। और ये, चलो अगर ये 105 $110 भी रहा लेकिन लंबा समय चला तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम, और वो पेन बहुत ही बड़ा होगा। तो पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह से इन्वेस्ट करे और क्या करे। तो लेकिन जब कुछ पता नहीं चलता ना, तो अच्छे स्टॉक अच्छे लेवल पे मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने लगो। वही मैं सबको बोलता हूँ, वही आप लोगों को बोलूंगा। और मैं हमारे आई थिंक 2-3 मेल्स भी गए कि मेंबर्स को बोल ही रहे कि भाई आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कीजिए, और जो आपको स्टॉक देंगे उसमें भी आप इन्वेस्ट थ्रू डीमेट अकाउंट ऑल दैट। अगर आपको चाहिएगा इस तो मैं लिंक दे रहा हूँ। ₹400 में यू कैन स्टार्ट ये मॉडल पोर्टफोलियो विच इज लिंक विथ योर डीमेट अकाउंट स्मॉल केस थ्रू, तो आपका डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। बट यस, दिस इज द टाइम टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। ऑलरेडी 23,000 26,300 था, आज हम लोग 23,400 के पास है। अच्छा खासा 3,000 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे है। अभी भी पता नहीं, शायद नीचे आए, लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करो तो बेटर है, थोड़ा है तो थोड़ा करो लेकिन करो। करेक्ट। और ये जियो पॉलिटिकल क्राइसिस पता नहीं है, आज $104 है, कल सुबह उठेंगे तो शायद 95 भी आ जाए, या तो 120 भी चला जाए। रात को क्या होता है पता नहीं चलता है। लेकिन अगर जितना भी मैंने सुना है, जितना भी जाना है इस टाइम पे, तो सब लोग, अगर आप बोलो ना तो 60-70% जो भी एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, बाकी सब कोई बात नहीं हो, मेरे जैसे की बात नहीं हो यार, सबकी जिनको इतना जियो पॉलिटिकल का कहते हैं ना वॉर का नॉलेज नहीं, लेकिन जितने भी जनरल्स आते हैं, जितने भी आते हैं स्पेशलिस्ट, वो बोल रहे कि वॉर लंबा चलेगा। 2 महीना 3 महीना, जैसे आपने पता है ना, इसराइल और हमास भी कितने महीने चला था, रशिया रुके तो 3 साल हो गया है। ये भी यहाँ लंबा चलता है। लंबा चले प्रॉब्लम नहीं है, वॉर से हमें प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब चालू होगा वो बता दो बस, तो ऑयल नीचे आ जाए। और वो ईरान नहीं चालू कर रहा है क्योंकि उसको यूएस को सबक सिखाना है, नो डाउट। यूएस को तो पड़ रही है लेकिन हमें भी पड़ेगी उसके साथ साथ। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और उसमें हमारी भी कहते हैं ना हालत टाइट होगी। फिजिकल डेफिसिट का आधा नो, कहते हैं बेड़ा गर्क हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वी हैव टू बी और कॉशियस। बट
क्या पता, कभी ना कभी कुछ चीजें हो सकती है जो चेंज करे। लेकिन ट्रम्प जिस तरह से, वो तो, उसे अगर कोई आज बोले, अभी बोले ना कि भाई ये सेफ पैकेज है निकल जा, तो वो निकल जाएगा, ऐसी हालत है। लेकिन अभी वो फंस गया है, गले की हड्डी, वो निकल भी नहीं सकते, गले में हड्डी ऐसी फंसी कि निकल भी नहीं सकता है, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज अ पेन फॉर करंटली ट्रम्प। और हमारे लिए भी पेन है। अब आज 200 पॉइंट है, लेकिन क्या गारंटी कल जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, हमें पता नहीं। आज यूएस देखो क्या होता है, ईरान आज कितना अटैक है, क्योंकि ईरान बार बार दुबई वाले को बोल रहा है कि भाई आप सेफ जगह पे चले जाओ, वहाँ के रेसिडेंट पोर्ट्स के पास मत रहो एंड ऑल दैट, क्योंकि वो अटैक करने वाले हैं। दुबई की हालत बहुत टाइट हो गई इसमें। ठीक है, आपको हर रोज वो सोशल मीडिया में आता है, नहीं नहीं सब दुबई में सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, वो सही। भाई एक बार मिसाइल लगने चालू होती है ना, कुछ सही नहीं होता है। रिकवरी आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि दुबई रिकवर नहीं हुआ, लेकिन एक समय पे आप 1-2 साल पीछे चले जाते हो, एंड दैट इज व्हाट इज प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपके स्टोर्स बंद है या आपकी पब्लिक बंद है, तो आपका तो पूरा बजट हिल गया ना। और फिर आप भी, और ये पीक समर सीजन आने वाला था, जहाँ कह सकते हैं ना कि नो टूरिज्म भी अच्छा खासा आता है, वहाँ भी होता है। और इसलिए टूरिज्म के वजह से वो अटैक नहीं कर पा रहे हैं, कि भाई हम लोग भी अगर सामने अटैक किया और ईरान ने और जबरदस्त अटैक किया, तो फिर प्रॉब्लम है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी वो लोग अटैक सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे कि भाई यूएस का बेस है, वो कहीं भी कर रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद दुबई इज फेसिंग। सो मिडिल ईस्ट की हालत तो बहुत ही नाजुक है, और उनको भी रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो ईरान ने तो पूरा सबको हिला हिला के रख दिया है। और ट्रम्प एट द एंड होते वो खुद भी हिल चुके हैं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी बॉटम कहाँ बनता है। लेकिन हाँ, थोड़ी ऐसा मार्केट को, मार्केट ऐसा सेंस करे, मुझे ऐसा लगे, मार्केट को ऐसा अंदर से लग रहा है कहीं ना कहीं अभी रिजोल्यूशन आएगा। ट्रेड एक्सपर्ट की बात करें, या सॉरी वॉर एक्सपर्ट की बात करें, तो वो बोले नहीं महीनों तक चलेगा। जबकि मार्केट का आज का जिस तरह सा था, और मार्केट को वो भी क्वेश्चन मिला कि भाई थोड़े टैंकर्स हमारे वापस आए, तो वो बेनिफिट है, तो उसके वजह से थोड़ा अप था। लेकिन देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम लोग 22,500, 22,000 के नीचे के पास बॉटम बनाए, या तो यही बॉटम है 23,000 के पास हो, तो टाइम ही बताएगा, वो पता नहीं चलेगा। तो वी हैव टू सी आगे आगे क्या होता है, वो समझना पड़ेगा। चले आपके क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आज सुबह भी। 1 मिनट, सो मैं ओपन कर लेता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालेगा, और गाइस आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जानकी शर्मा का 1742। सर क्या लग रहा है वॉर कितना लंबा चलेगा? अरे जानकी जी, आपको यही आंसर मैं अभी दे रहा था कि भाई क्या करना है। और यही सिचुएशन में तो नो, यू हैव टू वेट फॉर द थिंग्स टू गेट इट डन। और कौन ब्लिंक जल्दी करता है, दैट इज द मोस्ट। अब ट्रम्प करते हैं, कौन करते हैं, वो देखना रहेगा। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉली करण 9805, सर वेरी वेल एक्सप्लेन, प्लीज टेक न्यू सेक्टर नेक्स्ट टाइम। यस डॉली करण, आज मैंने ये सुबह का देखना, मैंने ये लिया था अपना ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन और वो मैन्युफैक्चरिंग का। तो प्लीज़ जाके देखिए, वो वीडियो बहुत अच्छा है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन बाइंग द स्टॉक। देन अनदर क्वेश्चन इज नारायण नारायण बोल रहे हैं कि सर क्या लग रहा है कि मार्केट और कितना नीचे जा सकता है? वेल, पता तो नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है, और ऑयल पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि 150 160 जाएगा, तो फिर हम लोग, तो फिर 160, तो फिर हम लोग 21,000 22,000 के नीचे भी जा सकते हो, 21,000 भी पॉसिबल है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कैसे होता है क्या होता है, बट अभी तो उतना लग नहीं रहा है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। सर आई एम अ सब्सक्राइबर ऑफ सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स, कैन आई डिसकंटिन्यू द SIP इन बिटवीन, मॉडिफाई इन बिटवीन? शिल्पा 1745 बोले, वेल यस शिल्पा, आप कर सकते हो, आप लमसम भी कर सकते हो, और आपको बीच में नो SIP मॉडिफाई करनी है, या आपको इवन डेट चेंज करनी है, आप वो भी कर सकते हो। तो वो टेंशन मिल लीजिए, ऑफ कोर्स वो पूरा आप कर सकते हो। एंड आपको कोई क्वेरी है ना, विल गिव यू द नंबर ऑल्सो, मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप कॉल सेंटर को भी या हमारे टीम को भी कॉल कर सकते हो। फिर 1 मिनट, वन देन शंकर पूछ रहे
शंकर केजरीवाल 272, कल क्रूड ऑयल यूएसडी 120 के ऊपर जाएगा। वेल देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ हो गया बड़ा, या नो कहते हैं ना कि जवाबी हमला तो हो सकता है, लेकिन खार्ग आइलैंड में बेसिकली यूएस ने अटैक किया। अब यूएस ने जो अटैक किया ना, वो यूएई का बेस लेके अटैक किया था, और ईरान को वो पता चला। अब ईरान इसलिए आज यूएई के पीछे पड़ा है, इसलिए वो कुछ काफी हद तक ड्रोन्स वहां जा रहे हैं, तो यूएई कंपेरेटिवली हाई अलर्ट पे है। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय। डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। सी यू देन, बाय बाय।